अब ये बताइए कि जो कांग्रेस और उसका जो पूरा एक इस मर्तबा 1 दर्जन से जायद मेरे ख्याल से इत्तेहादी जमातें हैं, वहां पे जो क्या रिफ्लेक्शन आपको नजर आ रहा है इस वक्त? क्या बहुत टफ उन्होंने टाइम दिया और दे रहे हैं अब तक के जो रिजल्ट्स हैं, तो उनकी क्या स्ट्रेटेजी चेंज हुई? क्या उन्होंने अवाम की दुखती नब्ज के ऊपर हाथ रखा है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट है इंडिया में यूपी। इट इज द लार्जेस्ट स्टेट। मैं यूपी का खुद हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ। मेरी पूरी जिंदगी कटी यूपी में, हालांकि मैं कश्मीरी पंडित हूँ, बट ऑल माय लाइफ आई स्पेंट इन यूपी। यूपी इज द बिगेस्ट स्टेट एंड इट हैज 80 सीट्स इन द लोकसभा। तो यूपी में 2019 के चुनाव में 80 में से 62 सीट जीती थी बीजेपी। This time the figure in UP has gone down to just, I think, 36 or something like that. 62 से 36 हो गया, यानी कितने 26 सीट का घाटा हुआ है। और बल्कि और ये अलायंस कर लिया समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की, उसने कांग्रेस के साथ अलायंस करके इनकी जो रुझान आ रहा है 36 सीट समाजवादी पार्टी और 7 सीट कांग्रेस, यानी 43। सो दे आर 8 सीट मोर देन बीजेपी। सबसे बड़ा जो सिग्निफिकेंट लॉस हुआ है बीजेपी का, दैट हैज बीन इन यूपी विच इज द बिगेस्ट स्टेट, और बहुत बड़ा लॉस हुआ है। अच्छा, हाँ, तो इस बार ये यूपी ने द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ ऑल द स्टेट्स। हालांकि अदर स्टेट भी इम्पोर्टेंट है, मगर ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और इसमें बड़ा भारी झटका बीजेपी को मिला है इन यूपी। तो इस बार 60 सीट कम हो जा रही हैं, यानी बीजेपी अभी तो ट्रेंड है कि 234 सीट जीतेगी आउट ऑफ, मगर 234 इज फार शॉर्ट ऑफ द 273 हाफवे मार्क। यानी बेयर मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट पाने के लिए यू रिक्वायर 273 सीट्स, और बीजेपी को मिल रही है 334। तो 334 मतलब कि करीब 40 सीट लेस देन द मेजॉरिटी। अब दे विल हैव टू डिपेंड ऑन एलाइज। एलाइज जो है दे विल ऑल डिमांड दे पाउंड ऑफ फ्लेश, एज आई टोल्ड यू। तो लिहाजा इट विल बी अ वीक गवर्नमेंट। अब वो मोदी नहीं रहेंगे, अगर प्राइम मिनिस्टर हो भी गए, ही विल नॉट बी, जो कहते थे विश्व गुरु और 56 इंच का सीना और सीना तान के चलते थे, और जो मन चाहे बाएं दाएं किए जाते थे, कि स्टंटबाजी और खासकर मुसलमानों पे जुल्म करना, अब वो सब हैकड़ी निकल जाएगी।